बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बिहार में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। गठबंधन के तहत आने वाले फाइनल फैसला होगा। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, मामला उलझा हुआ था, लेकिन आज शाम तक सुलझने की उम्मीद लग रही है। बीजेपी का मंथन चल रहा है, रूठने मनाने का दौर चल रहा है। कहीं पर कोई नाराज है तो उनको मनाने के लिए उनके आवास पर तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये मामला सुलझे और फिर उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए का पूरा दल हो या फिर महागठबंधन हो, ये सभी चुनावी प्रचार में जुटे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चुनावी घमासान, लेकिन आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। सीटों पर चिंतन चल रहा है। बिहार एनडीए में सीटों पर दिल्ली में मंथन जारी। बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेपी नड्डा की मीटिंग हुई है। जेडीयू के भी बड़े नेताओं की दिल्ली में मौजूदगी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी दौर की बात होगी। तो आखिरी दौर की बात सीट फॉर्मूले पर होगी, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कि कितनी सीटें किसके पास आएंगी। आपको बता दूं एक बार फिर से जो सूत्र हमें बता रहे हैं, चिराग पासवान के पास 25 सीटें ही जा सकती हैं। हालांकि उनकी जो डिमांड है वो 40 से 45 सीटों की है। जीतन राम मांझी भी अपनी अलग डिमांड कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी कहना है कि उनको सीटें उनके हिसाब से मिलनी चाहिए। बीजेपी और जेडीयू 103 पर चुनाव लड़ सकती है। अब ये देखना होगा कि किसको कितनी सीटों पर अंतिम मोहर लगती है। पटना से विवेक और दिल्ली से काजल हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन काजल, पहले आप ही के पास आते हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है। तमाम बड़े जो नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। मंथन चल रहा है, लगातार चिंतन हो रहा है और शाम तक तस्वीर साफ होने की भी उम्मीद व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल प्रियंका, हम कल से देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे दिल्ली में जगह जगह पर मीटिंग हो रही है, चाहे चिराग पासवान के ऑफिस में हम देखें, चाहे जेपी नड्डा जी के आवास पर देखें, तमाम बैठकें चली हैं और सुबह से कई राउंड की बैठकें चली हैं और इसी तस्वीर को साफ करने के लिए कि आखिर किसके पाले में कितनी सीटें आई हैं। लेकिन आज जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं आज शाम तक तस्वीरें जो है साफ होने की संभावना है कि आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसके पाले में कितनी सीटें आई हैं। हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान को मनाने के लिए लगातार जो बड़े नेता है वो पहुंचे। जीतन राम मांझी की हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज थे, उनको भी मनाने के लिए पूरी कोशिश की गई हो। और ऐसे में अब बिहार के जो नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व के नेता है, वो सभी दिल्ली में मौजूद है और ऐसे में आज मीटिंग होगी और ये तय किया जाएगा कि किसके पाले में कितनी सीटें आएंगी। और बीजेपी को इसी काजल, दिल्ली में कौन कौन से दल के बड़े नेता मौजूद हैं? बीजेपी को उस पर भी मंथन करना है। जी बिल्कुल, दिल्ली की अगर हम बात करें तो बिहार के सभी बड़े नेता जो है वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है और खबरें यही हैं, सूत्र यही बता रहे हैं कि आज शाम तक जो है वो ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं तैयार हो सकता है कि नामों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि बीजेपी इस पर भी मंथन कर रही है कि किस नेता को किस सीट से उतारना है मैदान में। तो कहीं ना कहीं चुनावी जो सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और आज दिल्ली में पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। ठीक है काजल, आपके पास लौटेंगे। पटना में इस वक्त विवेक मौजूद हैं। विवेक, आपके पास क्या जानकारी? लग रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला आज क्लियर हो जाएगा क्योंकि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक में शामिल होंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह, और वहीं से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग क्या आज शाम तक फाइनल हो जाएगी। तो जवाब इसका हाँ और ना दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत अलग तरीके से चलती है और इसमें कब कौन क्या पाला बदल दे और कैसे क्या कर ले। जैसे जीतन राम मांझी और जो चिराग पासवान है वो अभी बहुत साफ है, चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल ही रहे हैं। कुशवाहा भी वही काम कर रहे हैं और इसका साफ दिख रहा है कि अब आप देखिए कि आज हम लोग 11-12 तारीख को ये जब चर्चा कर रहे हैं और एक महीने के आसपास का वक्त बचा हुआ है, उस समय भी बिहार में सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि जब एनडीए में बीजेपी जो मुख्य घटक दल है उसके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जब वो बैठकर बात करेंगे तो उनके होता नहीं, उनके व्यक्तित्व का असर भी पड़ता है। अब वो क्या कहते हैं, क्या मान रहे हैं। अब मैं आपको अंदर की एक और खबर बताता हूं कि एनडीए के अंदर क्या चल रहा है। जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और स्थानीय लोग हैं, उनका तो यह भी कहना है कि जो एनडीए के कुछ नेता, मान लीजिए कि जो चिराग पासवान की पार्टी है या फिर जो मांझी की पार्टी है
है या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनका ये कहना है कि ये लोग जो शुरू से आरोप लगते रहे, हालांकि ये आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो शुरू में तो टिकट पहले ही बेच चुके हैं, लेकिन बात यह है कि जितना एनडीए का शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो उसी संख्या पर मानेंगे। जैसे 26 अगर कहा जा रहा है तो 26 पर ही चिराग पासवान मानेंगे, उनको 40 नहीं मिलेगा। लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए खेल रहे हैं ताकि जो सीटें बेची गई हैं उसको बराबर किया जा सके, क्योंकि 26 तो 26 रहना ही है। जिन लोगों से इन लोगों ने पैसे लिए हैं उनको यह भी कहना होगा कि भैया हमने आपके लिए कोशिश की थी, अगर सीट बढ़ जाती तो हम आपको टिकट दिलवा देते। तो ये अंदर खाने बात चल रही है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। तो इसी को लेकर खेला चल रहा है। आफ्टर ऑल ये माना जा रहा है कि जो संख्या पहले से चल रही है खबरों में, जैसे कि बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको 26 सीटें मिलेंगी, जो हम हैं उसको 6 से 7 सीटें मिलेंगी, और जो कुशवाहा की पार्टी है आरएमएल, राष्ट्रीय जो मोर्चा दल है उसको भी है, उसको भी 6 सीटें के आसपास एनडीए के अंदर समेट दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी और यही समीकरण मोटा मोटी रहने वाला है। लेकिन आखिरी दौर में अगर कोशिश करने से, क्योंकि ये कोशिश अगले 5 साल तक दिखेगी, तो आखिरी दौर में अगर कोशिश करने से एक सीट भी बढ़ जाती है तो क्या जाता है, शायद यही जो एनडीए और इसी को विवेक प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं कि अपनी बात भी रख ली, चाहे फिर उनकी बात मानी या ना मानी हो, लेकिन अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व रह गया। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के सख्त तेवर हैं। अकेले लड़ने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। गठबंधन की सीटों, उम्मीदवारों में मोहर संभव मानी जा रही है। बिहार का चुनावी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। अकेले लड़ने के भी कयास हैं। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है। गठबंधन की सीटों में उम्मीदवारों पर मोहर आज लग सकती है, ये माना जा रहा है। तेजस्वी के खिलाफ उतर सकते हैं पीके, राघोपुर विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं पीके। ये माना जा रहा है कि दोनों तेजस्वी वर्सेस पीके की फाइट होगी और बहुत ही दिलचस्प होगी। राघोपुरा वो सीट होगी। पवन सिंह की पत्नी भी लड़ सकती हैं चुनाव। कारागाट से ज्योति के लड़ने की अटकलें भी लगातार व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि वो कह रही थी कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए वो प्रशांत किशोर से नहीं मिली हैं। लेकिन एआईएमआईएम ने साथ जो है उन्होंने साधा है तेज प्रताप यादव से संपर्क। वो संपर्क लगातार साध रहे हैं। और आपको बता दूं, एआईएमआईएम जेजेडी के बीच समझौते की अटकलें हैं। तेज प्रताप यादव का महुआ से लड़ने का ऐलान है। जल्द ही दूसरे उम्मीदवारों का ऐलान भी तेज प्रताप यादव करेंगे। तो ये बिहार का जो चुनावी एकदम माहौल है, जो अखाड़ा है, वो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। आप देखिए, तेज प्रताप यादव का महुआ से लड़ने का ऐलान, जल्द ही दूसरे उम्मीदवारों का ऐलान भी करेंगे तेज प्रताप यादव। तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की आज एक बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नामों तक पर मंथन होगा। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में सीटों को लेकर रस्साकस्सी का दौर जारी है। जब भी लगता है कि सीटों का फॉर्मूला फिक्स हो गया है, तभी कोई नया ट्विस्ट फिर इंतजार को बढ़ा देता है। लेकिन अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल राउंड की बैठक होने जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में सीटों की फाइनल सेटिंग होना तय माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में आज शाम 6:30 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे।